होता है, और बीच में ये पार्ट है, देखो बीच का ये पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास बहुत फूड होता है, बहुत खाना होता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसको कोई चोरी वोरी ना करे, इसलिए आउटर इंटोगमेंट, इनर इंटोगमेंट। इंटोगमेंट का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, ठीक है। आया समझ में? न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इम्ब्रायोसेक होता है। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? इम्ब्रायोसेक होता है ना, इम्ब्रायोसेक होता है। आया समझ में? और जहाँ पे इंटोगमेंट एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर इंड, जो लिखा है एब्सेंट इंटोगमेंट, जहाँ पे इंटोगमेंट नहीं होता है। अब पोलन जाएगा अंदर, किसी होके जाएगा ना, तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसी थ्रू यहाँ पे जाता है। अब देखो पोलर न्यूक्लिया के पास इस टाइप का बना होता है, तो क्या करेंगे? माइक्रोपाइल इनके पास यहाँ पे एक सेल उठाएंगे, नीचे का ही लेते हैं अक्सर, माइक्रोपाइल के नीचे का ही लेते हैं। तो ये सेल को उठाए यहाँ पे कर ले लिए, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे ले लिए। इसको क्या, इसको जो उठाया इसको क्या बोले? एमएमसी, माइक्रोपाइल मदर सेल, ठीक है। इसका कितना होता है? 2n होता है। कितना होता है? 2n होता है, जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं। डिप्लॉइड मतलब 2 नंबर ऑफ सेल, ठीक है। अब ये म्यूसिस करेगा, म्यूसिस मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ऑफ करेगा, तो मैक्रोस को डायड मतलब डायड मतलब 2, ठीक है। एन नंबर क्रोमोसोम मतलब एन इसका नंबर है क्रोमोसोम का, जो कि हैप्लॉइड बना। फिर ये म्यूस बोलेगा हम जब डिवाइड करते इसको हमको भी करने, तो फिर ये 4 बना, इसको मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो अब देखो जब एमएमसी से मैक्रोपाइल मदर सेल से क्या बना? डिवाइड करके मेगास्पोर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जब एमएमसी से ये बना मेगास्पोर बना, जब एमएमसी से मेगास्पोर बना, एमएमसी से मेगास्पोर बना, उसको क्या बोले? क्या बोले उसको? मेगास्पोर जेनेसिस। आ गया समझ में? आ गया? आ गया समझ में? अब देखो ये 4 सेल तो बन गया, अब आगे इस 4 सेल को भी डिवाइड कराएंगे, तो इसमें से क्या करेगा? एक सेल जिंदा रहेगा, बाकी ये 3 सेल मर जाएगा। क्या करेगा? मर जाएगा, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये 4 सेल को हम लिए, तो क्या हुआ? ये 4 चला गया, माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल देखो क्या किया, 4 सेल ये तीनों मर गया और ये जिंदा रहा। तो ये बोला कि हम इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब सिंगल सेल से पूरा बन जाएगा ब्रह्मांड। मैम आप कहाँ पे पढ़ाते हैं, कौन सा जगह? अभी तो धरती पे ही है, ठीक। देखो ये, देखो इसको क्या बोलते? सिंगल सेल, इसको मेगास्पोरिक, फंक्शनल मेगास्पोर इसलिए बोलते हैं ताकि ये क्या करे? फंक्शनल मतलब एक मेगा स्पोर से, इस मेगा स्पोर से क्या करे? इस मेगा स्पोर से क्या करे? पूरा बना दे, ये यहाँ तक आ सके। तो क्या कही, इसको लिया, पूरा मर गया, बोला कि हम अकेले हैं तो हम अकेले जिंदा नहीं रहेंगे, हमको कुछ दो को और लोग दो। इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन किया, तो यहाँ पे ये डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद 2 बनता है, एक का 2 बच्चा बना, फिर इसको भी डिवाइड करा, फिर दूसरा माइटोटिक किया, इसका भी 2 बच्चा, 2 बच्चा बन गया। फिर इसका थर्ड माइटोटिक हुआ, तो इसका भी 2 बच्चा कट के बना, इसका भी बना, इसका भी बना, इसका बना, 2 2 2 कौन सा? 8, 2 1 2 2 2 4, 8 बना ना। इसको इसको 2 2 एक का 2 बच्चा बनेगा, तो 4 है, 4 का कितना बचा? 8 बनेगा, यहाँ बन गया। अब बोला बस इतना ही, ठीक है। अब क्या बोला? अब सबको बोला सब अब एजमेंट कर जाओ। अब 3 ऊपर चला गया, एंटीपोडल सेल बोलेंगे, 2 बीच में सेंटर पे चला गया, उसको पोलर न्यूक्लियर बोलेंगे, और नीचे 3 चला गया, इसको एक, इसमें से एक सिनर्जी हो गया, और बीच में एक सेंटर पे होगा, उसको एग सेल बोलेंगे, ठीक। एग सेल ही फ्यूज करता है, एस में एग सेल के पास ही आता है। और फिलिफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? गाइडिंग करता है। जब पोलन आता है उसको क्या करता है? गाइड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पोलन सेल जो है, सेल कितना? 1 2 3 4 5 6 7। एंटीपोडल सेल कितना है? 1 2 3 है, लिख दिए 3। पोलन न्यूक्लियर कितना है? एक है, ये एक ही है, एक है। एक्सेल कितना है? एक है। और सिनर्जी 1 2 है, ठीक। अब देखो अब ये तो जो ये चारों को जोड़ो तो कितना होगा? ऐड करने के बाद 7 होगा, तो 7 सेल है इसमें। तो न्यूक्लियस का देखो, एंटीपोडल में कितना न्यूक्लियस है? 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 3 लिख दिए। पोलर न्यूक्लियर में कितना न्यूक्लियस है? 1 और 2। सेल तो एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस कितना है? 2 है, इसलिए 2 लिख दिए। एक्सेल में कितना है? एक्सेल बीच वाला है, ठीक है, 1 है, 1 लिख दिए। सिनर्जी में कितना है? 1 2, सिनर्जी 2, सिनर्जी 2 एक्सेल होगा, तो ये सब कुछ जोड़ो, ऐड करो तो 8 न्यूक्लियस होगा। तो ये स्टेज को क्या बोलते हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज। आया समझ में? आया? एनसीईआरटी में बहुत हार्ड तरीके से दिया गया, इतने अच्छे से नहीं बताया गया होगा कहीं पे, अच्छे से हम समझाए हुए इतना है। जल्दी बताओ, समझ में आया? जल्दी यस बताओ, जल्दी लिखो यस।
और तुम लोग आज कमेंट में ज़रूर लिखना समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर लिखना, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से। और कल से जो अगर पढ़ाई आज